Hello everyone, very welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about what is Zamindari, Rayatwari and Mahalwari system in India. जैसे कि हम सभी को पता है कि जो ये टॉपिक है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो है हमारे बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है सीधे सीधे, लाइक यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड मैनी मोर एग्ज़ाम्स. ठीक है, तो होता क्या है कि जो ये सिस्टम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं हमारे लिए. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाए, ना कि पूरा लंबा चौड़ा 2-3 पेजों का हो जिससे आप पढ़ के और कंफ्यूज हो जाएं. तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो में बिल्कुल टू द पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सिर्फ उनको ही इंक्लूड किया है, जिससे आपको ये बहुत ही ईजिली समझ आ जाए एंड आप इसको आंसर्स भी कर पाएँ क्वेश्चंस पर एंड आप समझ पाएँ कि व्हाट इज़ दिस ऑल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा. ओके, सो नाउ हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. सो द फर्स्ट सिस्टम विच इज़ जमींदारी सिस्टम. ओके, तो जैसे हम सब जानते हैं कि 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स थे जो आए थे ब्रिटिश एज में, लाइक जमींदारी, रयतवारी एंड महलवारी. तो जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है दैट इज़ जमींदारी सिस्टम. ठीक है, द फर्स्ट सिस्टम इज़ जमींदारी सिस्टम. और जो जमींदारी सिस्टम था ये आया कब था, तो इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस. हम सभी जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे जिनके टाइम पीरियड पे जमींदारी सिस्टम लागू किया गया इन द ईयर ऑफ 1793. 1793 में आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी है ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जिन्होंने 1793 को जमींदारी सिस्टम को इंडिया में क्या किया, लाया. ओके, तो क्या था ये जो सिस्टम था, दिस सिस्टम इज़ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है, ये एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, मतलब इसको परमानेंट कर दिया गया था उस टाइम पीरियड में. और जो जमींदार होते थे, जमींदार वर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स. तो जो जमींदार बनाए गए थे, जमींदारी सिस्टम में आप इसके नाम से याद रख सकते हैं कि जो जमींदार थे वो क्या करते थे, उनके पास राइट्स होता था टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पेजेंट्स. तो सबसे पहले हमें एक और चीज़ जान लेनी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पेजेंट्स. तो ध्यान रखिए, पेजेंट्स वो उस टाइप के वर्कर्स होते हैं जिनके पास खुद की लैंड नहीं है, या फिर है भी तो बहुत ही कम है, जो दूसरों की लैंड पर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेजेस के लिए वर्क करते हैं, उसे हम पेजेंट्स कहते हैं. या फिर हम इसे कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर वर्कर्स होते हैं जिनका सिर्फ मेन ऑक्यूपेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है, सिर्फ और सिर्फ उनका मेन काम एग्रीकल्चर है, कृषि है, तो वो पेजेंट्स में आते हैं. तो हमने क्या पढ़ा जमींदारी सिस्टम में कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में आई थी. इट इज़ अ परमानेंट सेटलमेंट एंड जो जमींदार होते थे उनके पास राइट्स था द कलेक्टर रेंट फ्रॉम द पीजेंट. सो ये इतना आप अगर याद रख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़मींदारी सिस्टम किसके टाइम पीरियड पे आया, कौन से टाइम पे आया, कैसा सिस्टम था, क्या क्या इसमें चीज़ें थी. तो ये सिंपल सा है. नेक्स्ट सिस्टम इज़ रयतवारी सिस्टम. द रयतवारी सिस्टम इज़ अ सेकेंड सिस्टम विच इज़ comes India in the year of 1820 in the period of थॉमस मुनरो. हम सब जानते हैं थॉमस मुनरो जो है वो भी एक ब्रिटिश अफसर थे. ये रही उनकी पिक्चर जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है, और ये आया था 1820 में रयतवारी सिस्टम. इसमें क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पेजेंट. अब इसमें जमींदार जैसे लोग हट गए, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे वो आते थे और डायरेक्टली टैक्स को कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पेजेंट्स. अब जमींदार को उन्होंने हटा दिया और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे वो आने लगे और पेजेंट से क्या करने लग गए, जो टैक्स थे वो लेने लग गए लैंड के लिए. ठीक है, okay, the next system and the last system is Mahalwari system. Mahalwari system which is comes in the year of 1833 and the period of William Bentinck. ये रहे विलियम बेंटिक्ट की पिक, आप देख सकते हैं. जो ये महलवारी सिस्टम था, दिस सिस्टम इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ जमींदारी एंड रयतवारी सिस्टम. तभी मैंने यहाँ पर Z+R लिखा है. Z डिनोट्स फ्रॉम जमींदारी एंड R इज़ रयतवारी. तो महलवारी सिस्टम इन दोनों का कॉम्बिनेशन था. इसमें लैंड जो थी वो ओन करते थे महल्स.
लैंड ओन बाय महल्स, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। द महल्स वॉज कलेक्टिवली नोन एज द लैंड लॉर्ड एंड द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज हेडमैन और लंबरदार। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो महल्स था वो कलेक्ट होता था, कलेक्टली उन्हें हम कहते थे लैंड लॉर्ड, और रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो किसके द्वारा होता था, जो विलेज का हेड होता था या फिर जिसे हम लंबरदार कहते थे, वो क्या आप करने लग गया, जो हमारा टैक्स था फ्रॉम द पेजेंट्स उनसे वो कलेक्ट करने लग गया। तो ये वीडियो जो है ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें रखी हैं जो कि पूछी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।